ज़ुबैर बिन मुत्तिम कौन थे? ज़ुबैर बिन मुत्तिम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारक एक गिरजा घर में किस जगह पर देखी और आखिर एक गिरजे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारक किस तरह आ गई? आइए आज इन तमाम सवालों के जवाबात जानते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़ुबैर बिन मुत्तिम मक्का के एक मोअज़्ज़िज़ और मालदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। एक कामयाब ताजिर थे, मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते और अपनी तजारत को बढ़ाते रहते थे। ज़ुबैर बिन मुत्तिम ने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में ऐलान नबूवत कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया और कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम का शिकार हो रहे थे। ज़ुबैर एक नरम दिल इंसान थे जो हक की तलाश में सरगर्दा थे, मगर जब वो मक्का में इस्लाम कबूल करने वालों का ये हाल देखते तो वो ये सोचते कि आखिर इस्लाम में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग जुल्म और सितम बर्दाश्त करते हैं मगर इस्लाम को छोड़ने पर तैयार नहीं होते। एक दफ़ा ज़ुबैर अपने तजारती सामान के साथ शाम के शहर बसरा जा पहुँचे। बसरा दमिश्क के नज़दीक एक बेहद कदीम व पुरस्रार शहर समझा जाता था। रूमी सल्तनत का एक अहम मरकज़ था। इस शहर की सबसे हैरान कुन बात जो शहर को दूसरे शहरों से मुनफरद और अलहदा बनाती थी, वो ये थी कि इसके गिरजा घरों की दीवारों पर कुछ पुरस्रार तस्वीरें और मुख्तलिफ रूहानी शख्सियात से मंसूब शबीहें खुदी हुई थी। बसरा शहर में ज़ुबैर बिन मुत्तम की मुलाकात कुछ ईसाई लोगों से हुई। ईसाइयों को जब मालूम हुआ कि ज़ुबैर अरब से आए हैं तो वो इसके इर्द गिर्द जमा हो गए और मुख्तलिफ सवालात करने लगे। उन्होंने पूछा कि तुम अरब के किस शहर से आए हो? ज़ुबैर बिन मुत्तिम ने जवाब दिया, मक्का यानी कि हरमे पाक से। ईसाइयों ने पूछा, क्या तुम उस शख्स के मुतल्लिक कुछ जानते हो जिसने नबूवत का दावा किया है? जिस पर ज़ुबैर ने जवाब दिया, हाँ, मैं उस नबी को जानता हूँ और मेरी उनसे मुलाकात भी रहती है। वो एक बेहद नेक और बरगज़ीदा शख्सियत है। ये सुनते ही ईसाई ज़ुबैर को अपने एक गिरजा घर में ले गए और जाकर कहने लगे कि आज हम तुमको कुछ हैरान कुन तस्वीरों के मुतल्लिक दिखाते हैं और तुम हमें बताना क्या उस नबी की शबीह इन तस्वीरों में मौजूद है। ज़ुबैर बिन मुत्तिम गिरजाघर में दाखिल हुए और बड़ी हैरानगी से उन तस्वीरों को देखने लगे जो दीवारों पर टंगी हुई थी। कुछ तस्वीरें खुदी हुई थी। ये तस्वीरें आम तस्वीरों से मुख्तलिफ थी। असल में ये तस्वीरें मुख्तलिफ अम्बिया कराम से मंसूब थी। ईसाई इन तस्वीरों को बेहद मुक़द्दस और मुतबर्रिक जानते थे और इनके नज़दीक बेहद अहमियत थी। ईसाइयों ने ज़ुबैर बिन मुत्तिम को बताया कि ये तस्वीरें मुख्तलिफ अम्बिया कराम की है। ज़ुबैर बिन मुत्तिम इन तस्वीरों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि एक तस्वीर के सामने आके रुक गए। ये तस्वीर बाकी तस्वीरों से अलहदा और मुनफरद थी। ज़ुबैर ने इस तस्वीर को देखा तो पहली नज़र में ही पहचान लिया। ये तस्वीर ताजदार कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और इनके साथ हज़रत अबू बकर सदीक की शबीह भी मौजूद थी। ज़ुबैर बिन मुत्तिम का इस वाक़ये के बाद बेहद दिलो दिमाग पर असर हुआ और वह मक्का वापस लौट आए। मगर ये वाक़या और ये शबीहें ज़ुबैर बिन मुत्तिम के दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। वो सोचते थे कि नबी पाक की तस्वीर किस तरह शाम के गिरजा घर में मौजूद है। मगर इस वाक़ये के बाद ज़ुबैर ने मक्का आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा बैठना शुरू कर दिया और वो जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से करीब होते गए, वैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अख़ुवत और अच्छे किरदार का असर उनके दिलो दिमाग पर छाता चला गया और इनके दिलो दिमाग पे छाए हुए मुख्तलिफ शबूहात दूर होते गए और वे इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गए। आखिर फिर वो वक़्त भी आ गया जब ज़ुबैर बिन मुत्तिम ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि ये तस्वीरें कहाँ से आईं और इनकी क्या अहमियत है और इनकी क्या आज के दौर में कोई हैसियत है और ये तस्वीरें किसने बनी और कहाँ से बनवाई गई थी। इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसी चैनल के ऊपर बहुत जल्द इन तस्वीरों के मुतल्लिक एक मुकम्मल तफसीली वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल।